30वें श्लोक में है, सकते हैं हम। As the moon in its waxing fortnight develops day after day, so the royal prince Parikshit very soon developed a luxuriantly under the care and full facilities of his guardian grandfathers. तो यहाँ वो कह रहे हैं पूर्ण इसी प्रकार तो परीक्षित महाराज थे, उनके बारे में जो ये ब्राह्मणों ने गुण बताए थे, वो सारे गुण अब जो हैं वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगे थे। और वो पूर्णता की ओर जाने लगे थे। तो ये जैसे ज्ञान का परंपरा होता है, ऋषि मुनि अन्य लोगों को ऋषि मुनि का ज्ञान देते हैं, जो ब्राह्मण है वो कर्म कांड इत्यादि का ज्ञान दूसरे ब्राह्मणों को देते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो राजधर्म का ज्ञान अपने या जो शिष्य है या जो राजा बनने वाले या पुत्र या जो भी होंगे के लोग हैं उनको सिखाते हैं। तो ऐसे नॉलेज ट्रांसफर का जो मेथड है ना, वैदिक नॉलेज ट्रांसफर बहुत सुंदर है। इसमें हर एक को हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें जिसकी जो कला है वो एक बार दिख गई, बस उसको ऊपर कर दो, क्योंकि आहार तो आपको मिलना। आप चाहे तो कॉबलर बने, कॉबलर यानी जो मोची है वो बने, तो भी आपको आहार मिलेगा। आप ब्राह्मण बने, आप विद्वान बने, कर्मकांड करें तो भी आपको मिलेगा। आप ऋषि मुनि संत हैं या आप त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपका आहार जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो कल्चर बन रखा है कि सिर्फ आहार के लिए भागते रहो, ये गलत कल्चर है। बस आप अपने गुणों से करो, उसमें नेपोटिज्म हो ना हो वो कोई मायना नहीं रखता। नेपोटिज्म यानी जो बेटा बाप अपने बेटे को विरासत में देता है, तो कोई गलती नहीं है इसमें। अगर कोई राजनेता का बेटा राजनीति करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्वाभाविक चीज है। परंतु अनक्वालिफाइड होते हुए भी उसको गद्दी पे बिठाना ये गलत है। दो चीजें हैं, वो क्वालिफाइड है, उसमें वो जज्बा है, उसमें वो विजन है, तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर उसमें वो है ही नहीं, तो फिर नहीं मेरा बेटा बोल के आप उसको बिठा दीजिएगा, तो समाज का जो कार्य है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये आपके हाथ से सर्विस के बजाय डिसर्विस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे जो परीक्षित महाराज थे वो क्वालिफाइड भी थे और अच्छे कुल में जन्म लिए थे, और युधिष्ठिर और पांडवों जैसे उनके दादा थे। सोचिए तो कितना बड़ा उनको एक्सपीरियंस है, अर्जुन जैसे एक्सपीरियंस है, पर युधिष्ठिर महाराज जी का एक्सपीरियंस है। ऐसे महान महान लोगों का एक्सपीरियंस लेके परीक्षित महाराज रूल करने वाले हैं, तो बड़ा चीज है। 32वां श्लोक। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञाति द्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दद्यो नान्यत्र करदंडयुः। Just at this time, King Yudhishthir was considering performing a horse sacrifice to get freed from sins incurred from fighting with kinsmen. But he became anxious to get some wealth, for there were no surplus for funds outside of fines and tax collections. तो अब युधिष्ठिर महाराज जो हैं, इनकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं जो है अश्वमेध यज्ञ करूं। तो अश्वमेध यज्ञ जो है इसमें हॉर्स सैक्रिफाइस होता है। हॉर्स सैक्रिफाइस करते हैं कि मार दिया जाता है, वो यज्ञ में टेस्टिंग के लिए देते हैं, और उनको हायर प्लैनेट्स प्राप्त होता है या फिर उच्च योनियां प्राप्त होती है प्राणियों को। तो अश्वमेध यज्ञ उनमें से एक है, बहुत महंगा होता है। इसमें जो कुंड बनता है वो भी सोने का होता है, इतना पावरफुल होता है। और बहुत परफेक्ट ब्राह्मण चाहिए, एक भी गलत मंत्र हो गया तो उल्टा रिएक्शन आ जाता है। तो इसमें मंत्र उच्चार करने वाले स्पष्ट और क्लियर और स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करने वाले ब्राह्मण चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अब उसमें आपको सभी राजाओं को इनवाइट करना है, उसके बाद आपको इतने ब्राह्मणों को भर भर के दान देना है, तो ये सबके बस की बात नहीं होती। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो
इसका प्लान कर रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आया कि उतना फंड्स तो है नहीं। और दूसरा था कि वो ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने बहुत पाप कर दिया, ये युद्ध करके बहुत पाप कर दिया, जबकि भीष्म देव ने सब बता दिया, कृष्ण ने सब बता दिया, व्यासदेव ने सब बता दिया, लेकिन रह रहे के अंदर में एक होता है कि नहीं कर देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ये प्लान किए कि मैं ये करूंगा। और देखिए, जो जनरली सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो थोड़ा भी कुछ कर लेते तो उनको पाप फीलिंग आता है कि मैं पापी हूं। और जो पापी होता है ना, वो बहुत बड़ा कांड भी कर देता तो उसको पुण्य लगता है। ये डिफरेंस होता है। जैसे कोई भक्त है, उसको लगता है मैं भक्त नहीं हूं। आज जो अभक्त है, जो नया नया अभी आया है भक्ति में, उसको लगता है मैं तो परम वैष्णव हूं, मेरे कोई दंडवत का ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो वे वैसे वाला फीलिंग है। युधिष्ठिर महाराज बहुत पायस थे, पुण्यवान थे, बहुत ही महान भक्त थे, दार्शनिक थे, धर्म के ज्ञाता थे। तो इसलिए जब छोटा सा भी उनको लगा कि मेरे वजह से इतने वध हुए हैं, इतने सारा नुकसान हुआ है, तो वो अपने आप को ही दोष दे रहे हैं, किसी और को दोष दे भी नहीं रहे हैं। ये नहीं कि ये अर्जुन ने मुझे फुसलाया, अरे ये द्रौपदी पागल है, इसकी वजह से हो गया, ऐसा नहीं हुआ। जो राजा होता है ना, लीडर का खासियत है, वो ब्लेम दूसरों पे नहीं डालता। वो दूसरों को बता सकता है कि तुमने ये ध्यान देना, अगली बार इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। वो समझ सकता है कि ये व्यक्ति के नेचर से ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो बता देता है। परंतु अगर वो व्यक्ति उसके अंडर ही है, तो वो उसका भी जिम्मा स्वीकार करता है। जैसा हमारा शरीर है, और कभी कभी किसी को यहाँ छठा उंगली आता है, तो उसको तोड़ नहीं सकते, आपको उसको रखना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है, हाथ या पाँव में से कुछ तो रहता है जो परमानेंट है, कुछ कर नहीं सकते। तो आपको वो रखा पिता समान है, उसको संभाल के लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, अपने अंदर आत्मग्लानि से उन्होंने सोचा मैंने ऐसा कर दिया है। तो क्योंकि अन्याय होता है ना, तब व्यक्ति जो है सक जाता है, वो एकदम गुस्सा हो जाता है। और उन्होंने पूरा रिएक्शन में 21 जनरेशन क्षत्रिय खत्म कर दिए। सोचिए, क्षत्रिय लोग डर डर भाग रहे थे। तो कभी कभी क्षत्रिय अगर अपने पावर का मिसयूज करते हैं, तो ये प्रायश्चित भी किया, कुछ किया। ये दुनिया है ना, भगवान भी बहुत कुछ करा लेते हैं। भगवान हृदय में ना कुछ प्रेरणा देते कि अरे अश्वमेध यज्ञ करो। हाँ, तो व्यक्ति जो है वो, अच्छा आवाज नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में? है नहीं तो बहुत दिनों से हमारा टावर भी रिचार्ज करके गया। अभी आवाज आ रहा है आपको सिर्फ? अभी वीडियो ऑफ कर दिया मैंने, हो सकता है इतने से नेटवर्क में इंटरप्शन आ रहा है प्रभु जी, इंटरप्शन कुछ हो जाए। इंटरप्शन आ रहा है क्या, समझ नहीं क्या करूं मैं भी। चलिए अभी हम चलते रहेंगे। प्रभु जी हाँ, अभी आ ऑडियो रही है सुनिए आवाज क्योंकि बढ़िया। वीडियो ऑन कर दिया मैंने। ओके, तो ठीक है सुनिए। अभी तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं, वो उन्होंने सोचा कि जो फंड्स हैं, ये फंड्स अब उनको अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में प्रेरणा आ गई कि मैं ये अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तो वैसे ही जो जनरली लीडर्स होते हैं, इनको अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा कोई वॉकवे नहीं होता कि इसके बाद ये होगा, ये कोई स्कूल नहीं है, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। यहाँ प्रेरणा से कार्य हो जाता है। तो ये प्रेरणा में जो युधिष्ठिर महाराज है, इन्होंने निर्णय लिया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अब उनके पास फंड्स नहीं थे, तो फंड्स नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, ये भी देखिए कैसे फंड ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अर्जुन का एक नाम है धनंजय। धनंजय मतलब जिन्होंने धन को संग्रहित करके युधिष्ठिर महाराज को दिया, वो धनंजय। तो कैसे है, यहाँ पे अगले श्लोक में आएगा, श्लोक नंबर 33। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य भ्रातरो अच्युत ओदितः धनम प्रहीणम आजहु रुदिचाम दिशि भूरिशः
अंडरस्टैंडिंग द हार्टी विशेस ऑफ द किंग, हिज ब्रदर्स as advised by infallible Lord Krishna collected sufficient riches from the north left by King Maruta. तो उत्तर दिशा में जाके बहुत सारा धन इनके भाइयों ने इकट्ठा किया। अभी भाइयों में खास करके अर्जुन का ज्यादा नाम आता है उसमें, धनंजय इसलिए उनको कहा जाता है। तो ये उत्तर की तरफ गए, मतलब कि ऑलरेडी हस्तिनापुर में राज कर रहे थे, तो उत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे हस्तिनापुर से उत्तर, तो उत्तर की तरफ कैलाश आता है, कैलाश आता है और आगे बहुत सारे पर्वत आते हैं हिमालयों के। हिमालय पर्वत की श्रृंखला ऐसी है कि आप जितना ऊपर जाते जाएंगे वो ऊपर 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 अंत ही नहीं है उसका, वो ऊपर ऊपर जाते रहता है। इनफैक्ट वहां से स्वर्ग को भी रास्ता जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब उत्तर भेजा तो वहां एक राजा थे बहुत पहले जिनका नाम था मरुत, मरुत्त बोलते हैं, मरुत्त। तो ये जो राजा मरुत्त थे, इनका एक खासियत है, इनका स्टोरी है, ये इनका धन कैसे मिल गया इनको, जबकि मरुत तभी राजा नहीं थे। मरुत इनसे पहले राजा थे, इनसे पहले के राजा हुए थे। हाँ, वो अविक्षित करके एक राजा थे, उनके पुत्र थे। और वो यमराज के जो पुत्र हैं, सूर्यदेव, सॉरी सूर्यदेव के जो पुत्र हैं यमराज, उनके वो भक्त थे, बड़े अच्छे भक्त थे मरुत। क्योंकि यमराज जी भी जो है वो महाजन है, शुद्ध भक्त हैं, तो वो भक्ति ही देंगे। तो यमराज जी के वो भक्त थे और उनको ऐसा था कि उन्होंने प्लान किया था एक बार यज्ञ करने का, और उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम था शंकर यज्ञ। और ये जो शंकर यज्ञ है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और ये यज्ञ एक्चुअली वो चाहते थे कि बृहस्पति आके करें, क्योंकि जो मेन व्यक्ति है वो जब करता है तो वो रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन समहाउ बृहस्पति बोले तुम मनुष्य लोक से आए हो, तो तुम्हें मैं वो नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो संवर्त करके एक ब्राह्मण थे, उनसे करवाया, तो इसलिए फिर वो यज्ञ संवर्त ने किया। तो ये जो शंकर यज्ञ है, ये यज्ञ जो है किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और ऐसा था कि इनके यज्ञ में और बाद में भी देवता लोग ऐसे ही आते थे मिलने के लिए। ये इतने पुण्यवान थे कि देवता लोग इनको मिलने के लिए आते थे। चंद्र, वरुण, वायु, बृहस्पति भी आते थे बाद में, उनका देखा। और वायु लोक से उन्होंने वायु को बुला लिया था, ताकि किचन में जो खाना बन रहा है इतने लोगों का, वो तगड़ा बने। और इतना इनका वो था। तो भगवान ने एक्चुअली इनको ना उनको गिफ्ट में इतना सोना दे दिया, एक पहाड़ ही दे दिया सोने का। हाँ, उसको कहते थे पीक ऑफ गोल्ड समवेयर इन हिमालय माउंटेन्स। हाँ, हिमालय में वो पर्वत था जहाँ केवल सोना ही सोना था। मतलब आज भी अगर ये लोग खोजे तो सोना मिल जाएगा। मेरू तो अलग है, लेकिन इनको एक मिला था जिसमें पूरा सोना ही सोना था। तो इस सोने के पहाड़ से उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, यज्ञ में खर्चा किया, इतना तक कि जो लोग आए थे खाने के लिए, तो एक दो तो नहीं आएंगे, राजा है तो पूरी प्रजा आएगी, सबको सोने का थाली और सोने के गिलास में सब कुछ परोसा गया। और उसको भी लोग भी इतना सोना उनको दान में मिल गया था कि वो थाली भी नहीं लेके उन्होंने वहीं पत्तल की तरफ फेंक दिया। एक डस्टबिन वाले एरिया में एक टनल बन गया था, उधर खोद के रख दिया था, रखो यहीं रखा था प्लेट पत्तल, जैसे हम लोग शादी के बाद पत्तल कहीं एक जगह रख देते ना, वैसे इन्होंने रख दिया। इतना धन था। तो युधिष्ठिर महाराज ने, उनको फंड चाहिए था और उनके पास फंड की थी कमी, क्योंकि अभी अभी युद्ध हुआ था और उनका जो राजकोष था उसका जो धन था वो कम हो गया था, और थोड़ा बहुत कोष जो टैक्स और इत्यादि से जो थोड़ा पैसा आया था वही बचा था। तो अब करें तो इन्होंने, जो इनके भाई थे, वहां गए और ये सारा चीज उठा के ले आए। क्या लेके आए? तो जो प्लेट गिलास था वो भी उठा के ले आए सोने का। और जो सोना उधर ब्राह्मणों के पास था, जो ब्राह्मणों को दान में मिला था, तो ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो ये भी आप उसमें सेवा में लगा लीजिए। तो ब्राह्मणों ने भी महाराज युधिष्ठिर को दिया। देखिए क्या संपन्नता थी, हर कोई सोने में खेलता था। आजकल सोना कहीं दिखता ही नहीं है,
और आपको नोट थमा दिए, कड़ा कड़ा नोट। मूर्ख लोग इस नोट के चक्कर में बस भाग रहे हैं। प्लास्टिक का कंगन पहन रहे हैं, प्लास्टिक की बाली, गले में नकली माला प्लास्टिक का, घमंड कर रहे हैं, सेल्फी निकाले जा रहे हैं। हमारे जो सोना पहनने वाले माता जी लोग थे, ये लोग सोने के थाली में खाते थे, कोई गेस्ट आता तो सोने के थाली देते थे। हाँ, और आज तो सोना का थोड़ा एक ग्राम सोना भी दिख जाए तो आदमी हाहाकार मचा देता है, अरे सोना आ गया घर में, सोना। हाँ, ये दिन आ गए हमारे, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। ये हाल हो गया है। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे उनका भी सोना था, तो ये सब चीज इनको मिला। और देखिए, वैसे कलयुग में इतना बड़ा यज्ञ करना नामुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े यज्ञ में जो सामग्री लगेगा, जो धन लगेगा, ये आज के तारीख में मुश्किल है। ऊपर से ऐसे ब्राह्मण भी मिलने मुश्किल है जो अच्छे से मंत्र इत्यादि पाठ करें, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए तो कलयुग में कहा जाता है कि संकीर्तन यज्ञ किया जाए, कि नाम संकीर्तन जो है ये करने का जो अनुष्ठान है वो करने का कहा गया है। तो जैसे आप, कई लोग 7 दिन लगातार का कीर्तन करवाते हैं, अखंड कीर्तन करवाते हैं, कई 24 घंटा करवाते हैं, कोई महीना भर करवाते हैं, तो ऐसे अलग अलग सब लोग अपने अपने एरिया में करवाते हैं। तो जहाँ भी लोग संपन्न है, धन है, तो आप लोगों को अपने अपने एरिया में 7 दिन का कथा इत्यादि करवाना चाहिए, और उधर कीर्तन करवाना चाहिए, नाम कीर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग भी, हमारे यहाँ जन्माष्टमी में 31 अगस्त से भगवान का स्थापना होगा, और बलराम जयंती को, और 8 सितंबर यानी प्रभुपाद आविर्भाव तक, 7 को तो जन्माष्टमी है सितंबर को। तो 9 का 9 दिन बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स रखे हैं, स्कूल कॉलेजेस का प्रोग्राम रखा है, प्लस डांस, ड्रामा, लेक्चर्स, सारे भगवान की जितने भी लीलाएं हैं, कृष्ण की जो 90 चैप्टर्स है ना कृष्ण बुक के, ये सारे लीलाओं को श्रवण करने का मौका मिलेगा। वो लाइव भी जाएगा, आप सबको भी मिलेगा। कृष्ण की सारी लीलाओं को आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद तो ऐसा है, जो भव्य आयोजन किया जाता था। हमारा भी हालत अभी युधिष्ठिर की तरह ही है, बस हम अभी सोने का प्लेट और ग्लास ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगा। अब भेजने के लिए तो मेरे पास भी बहुत सारे भाई हैं, बस खोजना है कहाँ है। तो उस दिन हर रोज करीबन 80-90 हजार लोग आएंगे, तो सबको प्रसादम भी इस बार खिलाना है, खिचड़ी नहीं खिलाना, सब चावल दाल पूरी सब्जी स्वीट ऐसा खिलाने का प्लान है। देखते हैं क्या होता है, भगवान क्या सामर्थ्य देते हैं, के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने कैसे फंड कलेक्शन किया है, सीखने लायक चीज है। और ये समझिए कि कोई भी अनुष्ठान करिए, राजा हो या रंक, आपको अनुष्ठान करने का दृढ़ता होना चाहिए। हमारे यहाँ झारखंड में एक महाराज हैं, वो है कुछ नहीं, सिंपल है, उनके पास कुछ रुपया भी नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि मुझे एक यज्ञ करवाना ही करवाना है, तो 1 करोड़ या 2 करोड़ जमा कर लिया था, सीएम तक आए थे वहाँ पे अनुष्ठान में। तो ऐसा उनकी दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, और संकल्प के पीछे की भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, तो ये बहुत आगे तेजी से जाता है। तो ये हुआ। अब 34वां श्लोक लेते हैं। तेन संभूत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजी मेधै स्त्रिभिः भीतो यज्ञे समयजद्धरिम्। By those riches, the king could procure the ingredients for 3 horse sacrifices. Thus the pious king Yudhishthir, who was very fearful after the battle of Kurukshetra, pleased Lord Hari, the personality of Godhead. तो यहाँ पे जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने ये यज्ञ किया, और 3 अश्वमेध यज्ञ कर सके इतना धन उनके पास आया। तो ये यज्ञ जो किया था, ये कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के बाद उनको जो प्रायश्चित करना था, उस रूप में उन्होंने यज्ञ किया और भगवान को प्रसन्न किया, और ब्राह्मणों को भर भर के दान भी दिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर देखिए जो राजा है उसको इतना अगर मतलब इतना उसका प्रजा है, तो वो इतना बारीकी में सब रखते हुए भी उनको भी इतना सोचना पड़ रहा है। हम लोग तो सामान्य व्यक्ति बिना सोचे समझे कितने सारे पाप कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पाप न करें और अपने आप को सजग रखें, और जो भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश है उस कलयुग में पालन करें। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये यज्ञ के बारे में एक अच्छा चीज बताते हैं। वो कहते हैं द हॉर्स सैक्रिफाइस यज्ञ और काउ सैक्रिफाइस यज्ञ परफॉर्म बाय वैदिक रेगुलेशन शुडंट बी मिसअंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग एनिमल्स।
हमको ये अश्वमेध यज्ञ या गो यज्ञ जो होता है, इसको ऐसे नहीं सोचना कि प्राणी की हत्या हो रही है. On the contrary, animals offered to Yajna were rejuvenated to a new span of life by the transcendental power of chanting of Vedic hymns. वैदिक मंत्रों से इन्हें पुनर्जीवित कर दिया जाता था और नया जन्म मिल जाता था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसको कोई ऐसा आंडू पांडू ब्राह्मण नहीं करता. तो आ गया पान खा के, आइए लाइए, हाँ डालिए तो, हाँ ठीक है, बोलिए ओम शाश्वत कुशल, हाँ ऐसा नहीं है. वो पान तंबाकू खाने वाले नहीं चाहिए. आपको चाहिए शुद्ध ब्राह्मण जो अपना जीवन चरित्र उनका शुद्ध हो और पवित्र जीवन जी के वो करें. ऐसे ब्राह्मणों से ही वो संपन्न होता है. 35वां. एक्चुअली वीडियो क्या डेटा मेरा ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है कि वीडियो हम ऑन ऑफ करते रहना पड़ेगा. हरे कृष्णा. 35वां श्लोक. आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजय नृपम उपवास कति चिन्मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया. Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifices by Maharaj Yudhishthir, saw to it that they were performed by qualified twice-born Brahmanas. After that, for the pleasure of the relatives, the Lord remained a few months. तो भगवान वहाँ कुछ महीने रह गए. और देखिए, संबंध होना बहुत जरूरी है. आजकल मॉडर्न एरा में प्रॉब्लम क्या हो गया, हाँ मेरा काम हो गया मैं जा रहा हूँ. नहीं, हमें संबंध स्थापित करना चाहिए. कहीं जा रहे हैं तो समय निकाल के जाना चाहिए. ऑब्वियसली ये सब करने के लिए आपको खेती बाड़ी करना पड़ेगा. अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई करने नहीं देगा. इसलिए ऐसा लाइफस्टाइल आप लोग मिस करेंगे अगर आप लोग क्या कहते हैं उसको, अगर आप सिटी वाले हैं तो. लेकिन एकदम रिलैक्स में जाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए, क्या हुआ बाबू. तो उधर के घर वाले अपना स्टोरी सुनाएंगे, ये हुआ वो हुआ, तो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहता है. बहुत जरूरी है, समय देना चाहिए लोगों को. और यहाँ पे कृष्ण जो सिखा रहे हैं वो अपने युधिष्ठिर को और सबको समय दे रहे हैं. और उतना ही नहीं, अब आए हैं तो ये देख रहे हैं कि सही सही ब्राह्मण सब जो हैं वो उचित वे से मंत्र बोल रहे हैं. मुझे याद है मेरे नाना जी का जब वो हो रहा था, पिंडदान हो रहा था, तो मेरे एक रिश्तेदार में मामा लगेंगे जिनके उनको नेशनल अवार्ड ही मिलते रहते हैं. संस्कृत में नेशनल अवार्ड ही मिलते रहते हैं, मतलब उसके नीचे का अवार्ड ही नहीं है. उनको आता भी, उनको सिक्योरिटी भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गा रहे हैं वो, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट को जब संस्कृत में कुछ लगता है तो उनसे लिया जाता है. ऐसे इतने लेवल के वो हैं. तो इस बार वो आए थे तो नाना जी, तो उनके लिए आए थे वो. तो वो जब आए थे तो वो मुझसे बात किए. तो मैं बोला देखिए मैं बड़ा संस्कृत स्कॉलर नहीं हूँ. बोले नहीं नहीं नहीं. फिर मेरे से अच्छा बात किया उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है ये बड़ा ही परफेक्ट है. तो उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिशिएशन भी किया. तो वहाँ मैंने एक चीज देखा, जब नाना जी के लिए वो ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे तो ये वही बैठे थे. इनको खास करके बुलाया गया था ताकि ब्राह्मण गलत मंत्र ना बोले पैसे के कभी कभी या समय के अभाव में. तो मेरे मेरे सामने करीबन 25 से 30 बार टोक दिया था उन्होंने. बोले ना इसको ऐसे पुनः बोलिए. इतना इनका परफेक्शन होता है. तो ऑब्वियसली हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम लोग तो स्कूल में ही संस्कृत नहीं सिखाया किसी ने. फिर अब जो थोड़ा मोड़ा यहाँ वहाँ सब लोग सीख रहे हैं. तो बहुत जरूरी है. पता चला आप पिंडदान देने कुछ और ही बोल दिया, वो देवता आया ही नहीं, नाराज होके, तो फिर गड़बड़ा जाएगा. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कृष्ण ये सेवा कर रहे थे, ये सेवा कृष्ण कर रहे थे वहाँ यज्ञ में, कि मंत्र इत्यादि सब सही उच्चार हो रहा है ना, ब्राह्मण सही है कि नहीं. 36. ततो राज्ञाभ्यु अनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् स अर्जुनो यदुर्बिभृतः. O Shaunaka, thereafter the Lord, having bid farewell to King Yudhishthir, Draupadi and other relatives, started for the city of Dwarka, accompanied by Arjuna and other members of Yadu dynasty. तो ऐसे करके भगवान जो है टाटा बाय बाय कर दिए और फिर वो निकल गए. तो इससे हमारा 12वां अध्याय जो है समाप्त हुआ. और ये प्रभुपाद जी कृपा से हम सब इन परपोर्ट्स का, इन भागवतम के रस का आस्वादन कर पा रहे हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग कल से 13वां अध्याय लेंगे. हरे कृष्णा. आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. हाँ यस, हरे हरे वाले माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम. यस यस. प्रभु जी मुझे ये पूछना था, कल मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी तो उसमें ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आया था.
और उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें उन्होंने 300 जलचर, नभचर और थलचर जो जानवर थे वो बांधे थे यज्ञ में बलि के लिए। तो अश्व की बलि तो मैंने सुना था, लेकिन 300 जानवर वो मैंने पहली बार पढ़ा उसमें, तो उसका क्या कारण था? नहीं ठीक है, वो यज्ञ होता है ना, तो उसमें वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। वो टेस्टिंग होता है, जैसे हम लोग एसिड और बेस का टेस्टिंग करते हैं ना लिटमस पेपर डाल के, कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है। तो वैसे ये जो यज्ञ होते थे, इसमें आहुति दे देने के बाद वो टेस्ट हो जाता था कि ये यज्ञ सही हुआ नहीं हुआ। अगर गलत हुआ तो पूरा पाप ब्राह्मणों को जाएगा। और जो क्योंकि और यज्ञ में यूज हुए हैं, तो उनका तो प्राणियों का तो उद्धार हो जाएगा। और वो अगर टेस्ट सही हुआ तो प्राणी जीवित हो जाते थे, उनको नया शरीर मिल जाता था, ऐसा। प्रभु जी, उसमें एक चीज लिखी थी कि हर देवता के अकॉर्डिंग जानवर बांधे गए थे, तो मुझे इसलिए वो चीज समझ नहीं आई कि देवताओं के अकॉर्डिंग बांधे गए थे कि देवता उनका भक्षण करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम ABCDEFG सब जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो प्रोसीजर है वो शास्त्रों में दिया है। देवता उसका भक्षण करने के लिए फिर तो डायरेक्टली लेके चले जाएंगे ना, आपके वो यज्ञ यज्ञ इतना घी घू डालने की क्या जरूरत है मंत्र मंत्र बोली। देवता को आना है तो एक ही बलि ले लेंगे। अभी सुनामी आता है तो कितने लोग तो मर ही गए, तो उनको बलि लेना है तो कहीं से भी ले लेंगे। वो नहीं है प्राण, और वो ये थोड़ी खाते हैं हमारी तरह, थोड़ी है ये प्राणियों की तरह, ऐसा नहीं। वो एक प्रोसेस है जिसमें वो सैक्रिफाइस कर देने से वो देवता प्रसन्न होते हैं। वैसे वो पोजीशन ही वैसा होता है, ठीक है ना। जैसे अभी विष्णु के लिए इसलिए विष्णु पूजा महान माना जाता है ना, उसमें कोई ऐसा सैक्रिफाइस नहीं है। उसमें आपकी ईगो को सैक्रिफाइस करना पड़ता है हाईएस्ट। बाकी कोई भी आप सैक्रिफाइस कर दो, उसमें प्राणी वाणी या कुछ और सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ईगो सैक्रिफाइस करना नहीं है। इसलिए विष्णु वैष्णव महान माने जाते हैं, क्योंकि वो ये हिंसा से बचते हैं। तो ये कोई हाईएस्ट चीज नहीं है, परंतु ये जो है पहले के टाइम्स में संकीर्तन यज्ञ नहीं हुआ करता था, तो तभी ये जो यज्ञ है ये ज्यादा माना जाता था। उस युग का वो टाइम का वो रिक्वायरमेंट होता है, वो वही चलेगा भी, आप नहीं बोलेंगे तो भी वही चलेगा। तो वो उसका प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया। वो रामायण में मेंशन है, आपने पढ़ लिया, हरी बोल। आपको करने थैंक यू थोड़ी प्रभु बोला है जी, कोई, हरे इस कृष्ण। कलयुग में तो बैन है। आपको इस कलयुग में थोड़ी करने बोला है कोई। यहाँ तो पिक्चर में भी पहले ही नहीं बोलते हैं कि ये नहीं। जो नो एनिमल्स वर हार्म्ड। इतने हमारे कलयुग के लोग सेंसिटिव हैं, सरकार की सेंसर बोर्ड आपका मूवी रिलीज नहीं होने देता अगर वहां पे आपने किसी प्राणी को मारा। तो आपको नकली प्राणी मार के उधर लिखना पड़ता है नो एनिमल्स वर हार्म्ड। हाँ, लेकिन उसके शूटिंग के बाद आप मुर्गा मटन सब खा सकते हो, लेकिन वीडियो में आपको जो है बहुत अच्छे से लिख के देना होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बाकी आप मूवी में दारू पीते हुए दिखा सकते हो, सिगरेट फूकते हुए दिखा सकते हो। इससे अच्छा तो ये है ना कि वो दिखाए, वो दिखाने का नाटक तो नहीं कर रहे ना। 300 कर दिया उसके बाद तो प्राणियों को नहीं मार रहे हैं। जो विधि है उसके लिए जो जरूरी है वो कर रहे हैं, और विधि में नहीं होता तो नहीं कर रहे, ऐसा। अब थैंक यू वो प्रभु जी, सेक्शन हरे मैंने पढ़ा कृष्ण। नहीं है, तो आहुति कैसा था क्या था मैं नहीं जानता, तो जितना जानता उतना ही बताया मैंने। किसी, लगता है वो वाले मामा जी से पूछना पड़ेगा मेरे। यस। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हमारे एक श्री वैष्णव वाले जो श्री तिलक लगाते हैं, एम पर से जिनका नाम है, नाम पूरा नहीं दिखाई मुझे आपका, हाथ ऊपर किया मनोज आपने। वर्मा जी। मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, कुछ दत्तात्रेय भगवान जी के बारे में कुछ वर्णन है शास्त्रों में, तो उसके बारे में कुछ उल्लेख बताइए। नहीं, मैंने दत्तात्रेय के बारे में जब मैं प्रथम स्कंद का तीसरे अध्याय में हम लोग लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभु जी आपको सेक्शन देखना पड़ेगा। वो प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय जब मैंने दिया, उसमें दत्तात्रेय के सारे 24 जो अवतार हुए थे उन सबका वर्णन हुआ था। तो उसमें दत्तात्रेय का वर्णन मैंने बहुत अच्छे से किया। तो अब मैं हर चीज को तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आप वो वाला सेक्शन पढ़ लीजिए। दत्तात्रेय महाराज कैसे प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कैसे वो अनुसुईया अत्रि मुनि, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। वो सुन लेना एक बार, वो प्रॉपर सारा स्टोरी बता देता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। मनोज जी।
मनोज एम पर से मनोज जी हैं ब्लू कलर के। अगर नहीं कर रहे हैं तो नरेश म्यूट कर दो। नरेश म्यूट। यस, वो उनका आवाज नहीं आ रहा। हाँ मनोज आप बोल रहे हैं। हाँ प्रभु, प्रभु जी एक बोलिए पर्पस ना। में 2 वर्ड आते हैं, एक ब्राह्मण और विप्र। तो प्रभु डिफरेंस क्या है इसमें? वो कल के लेक्चर में मैंने बताया था, जो कर्म कांड करते हैं उनको विप्र बोलते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान रखते हैं और वेदों का पाठ इत्यादि करते हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। तो और एक है एम पर से कोई है, लाल कलर का एम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे जी, कृष्ण मंजू माता जी। जी प्रभु जी। वो प्रथम अध्याय गीता के प्रथम अध्याय में जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि युद्ध में जो मारे जाते हैं वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं, या धर्म युद्ध में मारे जाने पर वे अच्छे पद को प्राप्त होते हैं। तो फिर यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को ये भय कैसे हो गया कि हत्या हुई है और उसका पाप लग सकता है, जबकि कृष्ण भगवान बोले हैं कि वध करने पर भी पाप नहीं होता है, यहाँ पर कोई पाप अर्जुन को नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ युधिष्ठिर जी को ये भय। आपको बेटा बेटी है? जी है पोता पोती है? जी, इस बार हुआ है एक पोता। तो पोता हुआ है ना घर पे, आप बेटा बेटी है? हाँ। जी तो कल कल वो लोग कहीं यात्रा में जा रहे हैं और हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, जी रास्ता बहुत अच्छा है, नया कार खरीदा है, लेकिन वो लोग जा रहा है। जी तो आपको दिल में ठोका बैठता है कि नहीं, अरे संभाल के जाना बेटा, गाड़ी धीरे चलाना, ध्यान रखना, रास्ता जी देखिए सरकार ने रास्ता तो अच्छा बनाया है, लेकिन ये रखना वो रखना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी प्रभु जी आप बोलते हैं। चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, चिंता क्यों जी करते हैं आप? प्रभु जी। जबकि सरकार ने रास्ता बनाया है, रास्ते में दुकानें हैं, खाने का दुकान है, पीने का दुकान है, टॉयलेट है, सब कुछ तो ठीक ठाक है, गाड़ी भी अच्छे से चल रहा है, नया नया खरीदा है। तो चिंता आपको किस चीज की होती है? आपको क्यों होती है? बाकी लोगों को तो नहीं होती। आपका बेटा बेटी घूमने जाएगा तो आप चिंता करेंगे, हम क्यों करेंगे? तो हमको चिंता नहीं तो आपको होती है, क्यों बताइए? ताकि ऐसा घटना दुर्घटना न घटे, कुछ उनके साथ अच्छा हो। नहीं, आपको चिंता क्यों होती है? नहीं नहीं नहीं, वो तो कारण हो गया। हम कह रहे हैं आपको चिंता होती है, हमको नहीं होती, बताइए क्यों? उसका कल्याण चाहते हैं प्रभु जी, इसलिए। बस, क्योंकि आप उनका कल्याण चाहते हैं तो इसलिए आप उनको उनके बारे में चिंता करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ एक और दो बच्चे नहीं उनके, ये सारा प्रजा उनका है, जी उनको चिंता होना स्वाभाविक है। वहां भगवान भी आके बोल दे तो भी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी वो राजा के रूप में स्वीकार किया हुआ है, तो वो चिंता करेगा ही करेगा। इसमें भगवान का वहां खड़ा होके बोल देने से वो फिर भी चिंता करेगा। जी अच्छा, वो क्यों किया ये कभी क्वेश्चन नहीं धन्यवाद। पूछना, हो रहा है मतलब कोई कारण। यस, एस ओ पर से किसी का नाम है, एस ओ और नारंगी कलर का ऐसे। हरे कृष्ण प्रभु मुझे जी, बड़ा दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। अब प्रभु जी, हम लोग जो क्वेश्चन? टीका लगाते हैं तो हम तो अपने भगवान का चरण चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इस्कॉन के कई मंदिर में देखते हैं कि भगवान का जो अर्च विग्रह है वहां पे भी वो टीका लगाए रहते हैं। तो भगवान स्वयं के चरण चिन्ह का टीका क्यों लगाते हैं प्रभु जी, अपने ही पाँव का? नहीं, मुझे लगता है भक्तों का लगाते होंगे। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि भगवान का जो तिलक है ना, वो ऐसा मैं बता रहा हूँ, भगवान को तिलक बहुत पसंद है, तो भगवान तिलक लगाते ही लगाते हैं। जैसे चंदन है तो चंदन या गोपी चंदन है, तो वो जो गोपियों का जो प्रेम है उसको स्वीकार करते हैं। तो जैसे भगवान मोरपीस पहनते हैं तो वो जो प्रेम है जो मोर ने दिया है उसको स्वीकार करते हैं। तो जब भगवान तिलक लेते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। तिलक एक पर्सनैलिटी है, वो भगवान एक व्यक्ति है तिलक, तो भगवान उसका सेवा स्वीकार करने के लिए वहां उसको अपने सर पे ध्यान धारण करते हैं। और हम लोग जब तिलक लगाते हैं तो हम लोग भगवान के चरणों का जो, या तो कोई भगवान के चरणों में लाल लाल रहते, कभी तो लाल लगा लेते हैं, या चंदन रहते तो चंदन लगा लेते, गोपियों का वो उनका प्रेम हमको उनकी तरह हम भगवान को प्रेम कर पाए ये भाव से हम लगा लेते हैं। तो ऐसा है। अब ये लॉजिक नहीं लगाना चाहिए कि हम ऐसा लगा रहे तो भगवान भी वैसा ही लगाएंगे।
ऐसा नहीं। जी प्रभु जी। भगवान, हाँ, हरे कृष्ण। यस, BAL ग्रीन कलर का जो नाम है। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. प्रभूजी, यस, बोलिए. काल काही मुलांशी बोलत होतो मी. त्यांना सांगत होतो की जसं आपण नेहमी म्हणतो की मृत्यूच्या वेळेस जो व्यक्ती ज्या गोष्टीचं स्मरण करणार त्याच्यानुसार त्याला बॉडी. बरोबर. तर मी तसं त्याला सांगत होतो की त्यांना सांगत होतो की जसं तुम्ही जर नॉनव्हेजचं स्मरण करत असणार तर मग टायगर सारख्या योनीमध्ये तुम्हाला शरीर प्राप्त होणार. मग तिथे एक प्रश्न बर. आला की जर एखादा व्यक्ती दारूचं स्मरण करत असेल तर त्याला काय कुठलं शरीर भेटेल? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि इन्होंने कुछ बच्चों को ज्ञान दिया था कि जो अंत समय में आप चिंतन करोगे वैसा शरीर मिलेगा. भगवान ने 8वें अध्याय के मुझे लगता है 6वें श्लोक में कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता. तो भगवान ये कहते हैं कि आप जो अंत समय में स्मरण करोगे, तो ये अंत समय का स्मरण वो नहीं कि आप कुछ सोच रहे हैं और आप मर गए. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मरने, जो आपका समझो कुछ हो गया है या आप बीमार हैं, जो भी अंत समय है, वो अंत समय का एक पीरियड होता है. उस पीरियड में आदमी अपने स्वार्थ के इच्छाओं का चिंतन करता है. जो लास्ट में देखा है उसका चिंतन नहीं करता है. तो मैंने ये पहले भी बताया था, ये इज इक्वल टू बटन है. अंत समय का जो स्मरण है वो लाइफ का इज इक्वल टू बटन है. आपने जिंदगी भर जो जो किया है उसका इज इक्वल टू परिणाम वहां आता है बाहर. तो वो पूरे जिंदगी का मिला के निकलने वाला चीज है. जैसे आपने कलर पैलेट होता है ना, तो एक आपने व्हाइट ले लिया, ब्लू ले लिया, ग्रीन ले लिया, सब कलर लेके मिक्स कर दिया तो कुछ एक नया कलर बनेगा. तो ये लास्ट में आपने जो कलर लिया वो नहीं. आपने लास्ट में जो कलर लिया है वो नहीं बनेगा. जो आपने सब मिला मिला के जितना प्रोपोर्शन में लिया है वो लास्ट में कलर बनेगा. तो वो आप बनने वाले. तो इसका वो ना, वो दारू से कुछ लेना देना है, ना नॉनवेज से लेना देना है. ऐसे. हरे कृष्ण. प्रभूजी, आणखी एक विचारायचं होतं की जसं घरी कोणी समजा गेल्यानंतर आपण ते सुतूकमध्ये राहतो, तर त्या केसमध्ये आपण मंदिरमध्ये जाऊन भगवंताचं दर्शन करू शकतो का? मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे पीछे जितना भागवतम के लेक्चर्स है ना, ये सब आंसर कर दिए मैंने. तो वो आप लोग एक बार कभी सुन लीजिएगा समय निकाल के, जो भी नए ऑडियंस है स्पेशली जो नहीं सुने हैं. तो सूतक ऐसा होता है कि उसमें व्यक्ति जो है वो भगवान से थोड़ा नाराज रहता है क्योंकि उसका कोई घर वाला चला गया रहता है. इसलिए 15 दिन मंदिर में जाना मना रहता है. बस इतना ही सिंपल लॉजिक है उसका. अगर आपको कोई टेंशन ही नहीं, कोई दूर का गया और उसको खुशी हो रहा है तो चले जाओ मंदिर. लेकिन अगर नाराज है तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं. अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक लड़का था और एक माता जी भी जिनकी माँ थी. तो दोनों वेटिंग वाले थे, तो बैठे थे ट्रेन में. तो बाद में उन्होंने मूंगफली वगैरह निकाला, मुझे भी थोड़ा दिया तो मैं भी खाया. बात करते करते वो माता जी बोलने लगी. उसका बेटा पूछा, हरे कृष्ण. बोला हाँ. तो उनकी माता जी पूछी, हमारे जो पति हैं गुजर गए 4 महीना पहले, हम तो भगवान को छोड़ ही दिए पूजा पाठ. सीधा बोल दी, हम भगवान को मानते ही नहीं. तो उनको मैंने कुछ नहीं, सिर्फ 2 या 3 मिनट ही समझाया. मैंने बोला देखिए, एक दिन आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा. भगवान काल का गति को रोकते नहीं, काल का कार्य करते रहना. उसका काम है जन्म देना मारना. तो अगर आप काल के ऊपर भगवान को नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपका गलती है. और भगवान आपके लिए काल क्यों रोकेंगे, आप ऐसे क्या कर दिए. उतना ही बोल दिया मैं. वो बोल दिया हाँ ये बात तो सही है. तो बोला वो पति था, मिला आपको कुछ समय के लिए, फिर चला गया. तो इसलिए, लेकिन वो तभी बोले थे कि हम कहीं नहीं जा रहे. बोला नहीं, अगर आपका भी मन ठीक नहीं तो 4 महीना नहीं 10 महीना भी मंदिर मत जाओ. अंदर जाके अपराध करने से अच्छा घर बैठो. लेकिन इससे भगवान गायब नहीं हो जाएंगे. तो 15 दिन जनरली सूतक दिया जाता है ताकि कोई मन में खिन्नता होती है, समय लगता है. हरे कृष्ण. ये एक दिनेश जी के हाथ है, किसका हाथ है ये लड़का जो खड़ा है फोटो में, मेरे को नाम नहीं दिखाई दे रहा. डीपी में एक दिनेश लड़का कुमार. खड़ा है व्हाइट शर्ट में. हरे 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 कृष्ण दिनेश जी प्रभु बोलिए, जी. क्वेश्चन पूछिए, पता कर. हरे कृष्ण यस, प्रभु बोलिए. जी. प्रभु जी, आपके क्वेश्चन से तो मुझे थोड़ा सा मैं पता लग गया. मेरा जो सवाल था उसमें मोटा मोटा जवाब आपने दिया भी है. फिर भी मैं एक चीज पूछ लेता हूँ. मेरे हृदय में सर भक्ति भाव तो बहुत ज्यादा कृष्ण के प्रति है. मैं करता भी हूँ माला जब भाभी जब. फिर भी मेरा मन करता है कि आप जैसे यूनिफॉर्म धारण करते हैं, जैसे तुलसी माला, वस्त्र, ये सब मेरा इच्छा है कि मैं करूँ. बट मैं जैसे समाज में यहाँ पे हूँ, तो इसको थोड़ा मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं उसको धारण करूँ, तो मेरा मजाक बन जाएगा. देखो भगवान
जी बहुत स्मार्ट हैं। जी देखो जब कोई आर्मी ज्वाइन करता है ना, उसको शर्म नहीं आता है आर्मी के कपड़े पहनने में। जब कोई समझो कोई लॉयर बन जाता है, बाप रे वो काला कोट, गर्मी में मर जाना चाहिए आदमी ने, तो काला कोट पहनने में, लेकिन उसका रोजी रोटी उसमें है। वो काला कोट नहीं पहनेगा तो कोर्ट में जाके लॉयर या जज नहीं बन सकता, तो उसको तो पहनना पड़ेगा। तो हर हर आइडियोलॉजी का एक ड्रेस कोड, अटायर, वो वॉकिंग वे, टॉकिंग वे होता है। तो अगर आप डिवोटी बनना चाहते हैं तो नेचुरली, ऐसे नहीं कि आप शर्ट पैंट पहनेंगे तो भक्त नहीं रहेंगे, या आप धोती कुर्ता पहन लेंगे तो महान भक्त बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये करते हैं। हम अपनी अपना सोच है ही नहीं, यहाँ पे आप अपना सोच रख ही नहीं सकते। मैं भी जब नया नया डिवोटी बना था तो मुझे याद है, वो नया धोती पहना था, वो फ्रॉक की तरह ऐसा हो गया था। हमको समझ ही नहीं रहा था अब करना क्या, क्योंकि हम पुराने डिवोटी भी नहीं है, हमको समझ ही नहीं था। और वो धोती का स्टाइल जो था, वो तो अब पहली बार ऐसा स्टाइल से पहना था, पीछे से खोसना है, आगे से ऐसा करना है। और वो नया नया स्टार चोला कड़ा कड़ा नया खरीदे थे 200 रुपए का। तो एकदम हमको समझ ही नहीं रहा था करना क्या है। और पूरे जन्माष्टमी में यहाँ वहाँ घूम रहे थे मंदिर में, बस सेवा किए जा रहे थे। तो लेकिन मेरे दोस्त लोग आए, देखे तो, हाँ आए थे कुछ, मेरे कलीग्स भी आए थे, तो मैं भाग गया था, मैं भी छुप गया था। तो एक दो बार ऐसा होता है। बाद में फिर मैं एक बार कीर्तन के लिए गया, तो उधर मेरे किसी दोस्त ने देख लिया, वो सबको जाके बोलने लगा, अरे ये तो हरे कृष्णा हरे रामा हो गया, ये तो नाचता है यार, ये इधर शर्ट पैंट पहनता है, उधर ये पहनता है। बाद में वो ऐसा हो गया कि वो कहाँ है, लोग जो बोले वो आज है भी नहीं, मुझे पता भी नहीं कहाँ है, और कौन बोला ये भी मुझे याद नहीं। अब मैं इसी ड्रेस में मैं गवर्नर को मिल लेता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर्स को मिल लेता हूँ, मैं जिसको चाहूँ मिले। तो मैं रिचेस्ट से रिचेस्ट अंबानी के पास भी कल बुलाया जाए तो मैं इसी में जाऊँ, कोई बड़ा आदमी भी ठीक है बुला ले प्रभु तो जी। मैं इसी कपड़े में जाऊँ। तो बात है कि वो आपके लेवल का है, आपका जितना फेथ है उतना तो आप करोगे। हाँ, अब लड़की कल आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, बोले कि नहीं तुम जो है ऊपर से बिना शर्ट पहने और हाफ पैंट पहन के मेरे पास पूरे बाजार से घूम के, और मैं फिर तुमसे शादी करूंगी। तो अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो हाफ पैंट पहन के और खुले शर्ट में जाओगे तुम। और अगर वो बोले कि नहीं पूरा तुम 100 किलो का कपड़ा पहन के फिर आओ, तो वो भी पहन लोगे। प्रेम है तो करोगे, नहीं प्रेम है तो नहीं करोगे। भगवान थोड़ी आके बोलेंगे नहीं धोती कुर्ता पहनो तभी वैकुंठ लेंगे। वो तो वृत्रासुर को भी ले लिए, जो वो तो धोती कुर्ता नहीं पहनता था, वो तो असुर था। भगवान के धाम में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन आप कितना प्रेम दिखा पा रहे हैं और आप कितना कर रहे हैं, वो आपका प्रमाण आपको देना है, किसी और को थोड़ी देना है। ठीक हरे है प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। कृष्ण लाल जी लगता है कुछ और भजन सुनाने वाले हैं, इसलिए हाथ ऊपर किए हैं। कृष्ण लाल जी, इट्स ऑल अनटू यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जितना मेरा प्रभु क्लास जी सुनने वो के लिए कुछ लोग बेताब होते हैं, वैसे कुछ लोग आपका भजन सुनने के लिए बेताब होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूछिए, ये तो पूछना है तो आपने पूछिए, नहीं पहला तो उपदेश आपको दिया। भजन गाना है तो भी गा सकते हैं। यस। हरे प्रभु जी, कल यहाँ से छुट्टा था। परिवार मारकर गद्दी मिले वो सिंहासन स्वीकार नहीं, और रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन में हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान हुआ शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए। माधव एक टकटकी बांधकर देख अर्जुन एकदम बोल गए। माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतला दे मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी इतने थे। जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही थी कोई दो टूक नहीं बोला। पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे थे। हे पार्थ, बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है।
हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे सोले होने थे आंखों में पर बहती जल की धारा है। अरे सोले होने थे आंखों में पर बहती जल की धारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रु धारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ कल कुलनाश कैसे बन जाऊं। हे पार्थ मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे उन पर जो सर पर अधर लगाते हैं। कैसे उठेंगे उन पर सर जो सर पर अधर लगाते हैं। कि कैसे उठेंगे उन पर जो सर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी खुद जुड़ जाते हैं। क्या करने को जिनका स्वागत ये कर भी जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ा करों में पिता मह मुस्कुराए हैं। पिता मह मुस्कुराए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। हे माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। हे माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी लेकिन जगत गुरु मुस्कुराए थे। और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाए थे। और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाए थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा परिणाम युद्ध का योद्धा ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो और कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये अनुमान मत लगाओ तुम। इस दुनिया की रक्तपात में कोई एहतियात इस जीवन का करे। फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले ना ही मारने वाले हो। ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। मानव वश के शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत हरि अच्छा, बोल बहुत हरि अच्छा, बोल एक नंबर। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बहुत बोल सुंदर, बहुत हरि सुंदर, बोल हरि बोल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना अच्छा, ऐसा लग रहा था रणभूमि में कूद गए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु जी थोड़ा सा और रह गया वो कल को करेंगे प्रभु जी थोड़ा। एकदम प्रभु जी, अभी तो आप दूसरे अध्याय में प्रवेश ही किए, मुझे लगता है 18 तो आप ले ही जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु जी जो आध्यात्मिक शिक्षा जो भी कुछ छोटी मोटी मिली है प्रभु जी वो आपके चरणों से ही मिली है प्रभु। वो भगवान की इच्छा से, आपका प्रामाणिक इच्छा था, वो भगवान हमको निमित्त बना दिया। बाकी वो आपका प्रामाणिक था, इतना अच्छा भक्त है, वो आपका सिंसियरिटी। तो कल मिलते हैं। अभी आज के लिए यहाँ विराम देते हैं और कल आएंगे। कल हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश। हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।